यहाँ पे कोई सनातन धर्म आए हैं भाई। हाँ जी, सनातन धर्म। बताएँ क्या करना चाहते हैं? हाँ जी, डिबेट करनी थी थोड़ी। हाँ जी, बोलिए जी। देखिए, जो आप कहते हैं कि बुद्धिज़्म पहले था और सनातन धर्म बाद में था, तो आप उसका ये अरे तर्क देते हैं कि वो तो अर्थ रोज़ को। बात होती है, वो तो रोज़ बात होती है भाई। आज कुछ जो बात चल रही है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए ना। अभी-अभी एक खबर आ रही है कि तिरुपति बालाजी में भक्तजन लोग जो हैं, वहाँ पे पूरा बैठ के लड्डू खाते थे और उस लड्डू को कभी तिरुपति बालाजी बता ही नहीं रहे थे कि उसमें क्या मिला हुआ है। तो साइंस जो है उसने रिपोर्ट में जाँच की है, जाँच करके बताया है कि भैया उसमें तो बीफ मिला हुआ है, उसमें तो मछली का तेल मिला हुआ है। तो आपका क्या कहना है इस पे? ये ज़रा पढ़िए तो ये क्या कह रहा है खबर भाई? ये दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, हाँ, वो खबर मुझे पता है, वो मैंने पढ़ी है वो खबर। तो एक बार तनी पढ़ के सुनाइए तो क्या कह रहा है ये? हाँ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया गया कि तिरुमला तिरुपति देवस्थान द्वारा संचालित तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर का लड्डू बनाने में मछली का तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल किया गया। बोर्ड की रिपोर्ट में तिरुपति मंदिर में लड्डू और अन्नदानम के सैंपल की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ। भगवान को चढ़ाने के बाद इन लड्डुओं का वितरण श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के तौर पर किया जाता रहा। इसकी बड़े पैमाने पर बिक्री भी की जाती रही। हाँ, तो ये बताइए कि इतनी बिक्री हो रही थी, श्रद्धालुओं में देखिए ये तो फ़ोफ़ी खींच रहे हैं बगल में और ये जो है लड्डू भी चढ़ाया जा रहा था, श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के तौर पे बाँटा जा रहा था। तो जो भी चीज़ प्रसाद चढ़ाया जाता है अच्छा प्रसाद चढ़ाने के पहले का प्रोसीजर क्या होता है? कोई भी मटेरियल प्रसाद कब कहा जाता है? ज़रा ये बताइए आप? हाँ, जब वो भगवान को अर्पित हो जाता है तभी, भगवान को इसका भोग भगवान लगता है को तभी। अर्पित हो जाता है। तो ये बताइए भगवान जो है आपके भगवान में बेजान है क्या? उनमें कुछ होता है कुछ शक्ति-वक्ति या ऐसे ही है केवल दिखावटी हैं? लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं, मूर्ति नहीं, खड़ी की जाती है। हुँ। नहीं, नहीं, उनमें शक्ति है ना भगवान में, अच्छा सर्वशक्तिमान है ना भगवान में भगवान। शक्ति है। अच्छा भगवान सर्वशक्तिमान है। तो आप ये कहते हैं कि जो प्रसाद भोग लगाया जाता है तो भगवान जो है उसको देखता-सुनता नहीं है, कहता है चल निकल, क्या कुछ भी रख देता है या फिर वो उस प्रसाद को स्वीकार भी करता है? स्वीकार कर लेते हैं ना भगवान प्रसाद को, मतलब जभी तो भगवान प्रसाद को जो कहलाते हैं ना है उसको। अच्छा, तो भगवान जो हैं उसमें ये जो बीफ की चर्बी या मछली का तेल से जो लड्डू बना के जो चढ़ाया जा रहा था, तो भगवान ने तो इसका इनकार नहीं किया। भगवान को क्या मज़ा आ रहा था क्या इसमें? हाँ जी। नहीं, ये ऐसा हुँ, है ना कि जो हिंदू कॉन्सेप्ट में का जो भगवान है, उसमें हुँ। जैसे कि कोई एक पेंटर है, वो अगर कोई पेंटिंग बना रहा है किसी महिला की, तो वो उसके आपत्तिजनक पार्टों को भी बनाएगा। तो वो पेंटर के लिए वो क्रिएशन है, वो खाली उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है। वैसे ही भगवान के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सब एक समान है। भगवान वो हमारे पर्सपेक्टिव से कुछ भी अच्छा है, कुछ भी बुरा है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपका भगवान जो है, उसको आप चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब आप लोगों ने नौटंकी अपनी खड़ी की है। है ना? वो उसके लिए सब एक जो अच्छा है वो भी वही है भगवान है, और जो बुरा है वही वो भी भगवान ही है ना। तो दोनों भी वही है वो, तो इसलिए उसके लिए कुछ वो मुक्त है ना, मुक्त पुरुष है ना, वो मुक्त बोलते हैं ना भगवान को, हम लोग मुक्त है, इसलिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, भगवान को कोई नहीं पड़ता, तो ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? और ये प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये हमारे लिए होती है ताकि हमारा मन भगवान में लगा रहे। नहीं, है क्या? अभी तो आप बोल रहे थे कि उसमें शक्ति होती है। अभी तो आप ये बोल रहे थे हाँ, कि उसमें शक्ति होती है, वो देखता है। अब क्या हो गया भई अचानक से? हाँ, वो हुँ? कोई भी नियम में बाधित नहीं है ना, वो कोई भी नियम में बाधित नहीं है, तो इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। जब वो कोई भी नहीं है, तो अब ये बताइए वहाँ पे अभी बीफ चढ़ा दिया, तो भगवान को नहीं प्रॉब्लम हुई। लेकिन आप लोगों ने बीफ के नाम पे कई सारे मुस्लिमों को मार दिया। एक तो ब्राह्मण को मार दिया, मिश्रा कोनो लड़का था, उसको मार दिया बीफ के नाम पे। हैं? उसको गोली मार दी है कि बीफ सप्लाई कर रहा था। और वो लड़का था, वो बेचारा वैसे ही फँस गया, उसको मार दिया आप लोगों ने। तो आप लोगों को बड़ा दिक्कत हो रही है बीफ से, मछली से, आपके भगवान को कोई मतलब ही नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, क्योंकि वो क्यों? हमारे लिए ही जो रूल बने, जो हमारे लिए बने हैं। ब्राह्मण हो? हाँ जी, मैं ब्राह्मण हूँ। तो सुन लिया आप लोगों ने, ये ब्राह्मण है, इनके पीछे कुत्ता भौंक रहा है। अब ये कुत्ता कितनी देर तक टिकेगा, इसका कोई भरोसा मत रखिएगा क्योंकि ये ब्राह्मण है, पीछे कुत्ता है। ठीक है ना? अब उस मैटर पे मैं नहीं जाऊँगा कि कुत्ता बेचारा कितने दिन तक वो बेचारा ज़िंदा रह पाएगा, कितना दिन तक इनसे बच पाएगा, वो अलग मैटर है। इनके पीछे कुत्ता भौंक रहा है। पर एक बात बताइए कि जब आपके भगवान को इस बात की टेंशन नहीं है, तो ये आप लोग जो है गुंडई क्या कर रहे थे भाई? मॉब लिंचिंग के नाम पे, बीफ के नाम पे? हाँ जी।
माइक हाँ, अनम्यूट वो कीजिए। इसलिए हम लोग हाँ, वो इसलिए करते हैं कि वो जो हमारी संस्कृति है, जो सनातन धर्म की संस्कृति है, जो भगवानों कौन-सी ने संस्कृति मतलब जो है? ऋषि कौन-सी जो ऋषि संस्कृति है कि लड्डू जो है उसमें मछली का तेल में और बीफ मिला के खिला देना, ये आपकी संस्कृति है? ये हाँ, संस्कृति है आपकी? नहीं ये नहीं, ये संस्कृति नहीं हाँ, है, तो फिर इसलिए तो क्या है? ये पकड़े गए ना, अब इसलिए तो पकड़े कौन गए ना वो पकड़ सब वहाँ लिया? पे। कौन पकड़ा है? नहीं, कौन पकड़ा है फिर? पकड़ा ये कौन है साइंस ये? के द्वारा ही पकड़े गए, साइंस के द्वारा ही पकड़े गए हैं साइंस ये। साइंस ने बताया है ना, आपने थोड़े पकड़ा है। आपके तो पुजारी ने ना कोई कंप्लेन की, बड़े मस्त से आप खाए जा रहे थे। आपके जो लोग हैं, वो भी बड़े मस्ती से खाए जा रहे थे। आप लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं था। अब हम ये स्क्रीन खोले हैं इनके उस भगवान का, जिनको भोग चढ़ाया जा रहा था। यही है ना? क्यों? यही क्यों है। सनातन धर्म? यही है ना? हाँ जी, यही है। अब ज़रा ध्य हाँ जी। माइक म्यूट कीजिए। कुत्ता कभी कुत्ते की आवाज़ आ रही है। हैं? म्यूट कर लीजिए। तो ये देखिए, ये वो भगवान हैं, जिस भगवान को ये भोग चढ़ा रहे थे और जिसके अंदर इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है। और बताते हैं कि भगवान के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो भगवान ना ज़िंदा हो जाता है, कभी बीमार पड़ जाता है, कभी उसकी दवाई होती है, कभी 5-7 दिन के लिए ना बंद हो जाता है, मंदिर का शटर गिरा दिया जाता है कि भाई भगवान बीमार पड़े हैं, ठीक हो जाएँगे तब। अब ये भगवान जो हैं, इनकी देखिए सेंसिटिविटी देखिए, बीमार पड़ जाते हैं, इनके लिए एसी लगता है, भगवान को गर्मी लग जाती है, सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है भगवान को। लेकिन लड्डू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। लड्डू में बीफ की चर्बी की बात आ रही है, मछली के तेल की बात आ रही है। तो इससे क्या भगवान की आप लोग वो पूरा कर रहे थे क्या? विटामिन्स पूरा कर रहे थे क्या? क्योंकि विटामिन डी जो है वो मछली के तेल में पाया जाता है भई। विटामिन डी की कमी हो गई थी क्या? क्योंकि सनलाइट तो पड़ती नहीं होगी भगवान में, है ना? क्यों? ओ सनातन धर्म। नहीं जी, हाँ, नहीं ऐसा है जी, हाँ। भगवान जी जो है ना वो तीनों भी गुणों से परे हैं, जो प्रकृति के तो गुण है ना ये तीनों उनसे विटामिन डी परे की हैं। पूर्ति कैसे कर रहे थे? विटामिन डी की पूर्ति कैसे कर रहे थे? क्योंकि इन पर तो सनलाइट पड़ती नहीं होगी। आप म्यूट कर लिया कीजिए जब मैं बोलूँ तो, क्यों सनलाइट तो पड़ती नहीं है। तो भगवान तो ज़िंदा है, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है भीतर, शीशा भी फूट जाता है, आत्मा निकल जाती है भगवान की उसमें घुसती है तो। तो भगवान में हो गई थी विटामिन डी की कमी और विटामिन डी की कमी होने के लिए आप लोगों ने अब विटामिन डी जो है नेचुरली कहाँ मिलेगा धूप में। अब भगवान को निकाल के बाहर तो रोज़ सुबह में आप धूप दिखा नहीं सकते, पोल खुल जाएगी। तो आपने और आपके पुजारियों ने क्या निंजा तकनीक खोजी थी कि ला भाई इनको जो है हम विटामिन डी का जो सबसे बढ़िया सोर्स है फिश ऑयल जो है वही पहुँचा देते हैं। हैं जी? ये क्या निंजा तकनीक आपने खोजी थी क्या? नहीं, वो तो पाखंडी ब्राह्मण थे ना जिन्होंने ये सब किया वहाँ पे, जो अच्छा, कर्मचारी तो होंगे सुन जो पाखंडी। हाँ, तो सुन लिया आप लोगों ने साथियों, ये बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी को जो आजकल जो उसकी ट्रस्ट कमिटी है, वहाँ पे जो भी लोग सँभालते हैं, वो सब पाखंडी हैं। ये बड़े दिल के साफ-सुथरे जो हैं, ये ब्राह्मण हैं। ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो सब पाखंडी हैं। तो ये बात बताइए कि ये मूर्ति किसकी है? अभी चेक हो जाता है। मूर्ति किसकी है ये? हमारे विष्णु भगवान जी की, बालाजी, तिरुपति बालाजी। देखिए, ये बता रहे हैं कि इनके विष्णु भगवान की मूर्ति है। अच्छा ज़रा लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे किसका फ़ोटो लगा हुआ है? वो ज़रा क्लियर बताइए तो, किसका है? तो मुझे लगता है भगवान बुद्ध का फोटो है। तो सुन लिया आप लोगों ने? ये बता रहे हैं कि ये भगवान बुद्ध का है। बुद्ध को थोड़ा-सा मेकअप कर दिया गया है और फाइनली इनके विष्णु भगवान बन गए हैं। तो ये ब्राह्मण हैं और ये बता रहे हैं कि ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर है वो बुद्ध हैं, फिर बीच में मेकअप थोड़ा-सा किया गया, आगे थोड़ा और मेकअप कर गया और इस तरह से भगवान तैयार हो गए। अब इन्होंने कर दी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा कर दी, चूँकि भगवान इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअल में इनके भगवान जी हैं ही नहीं। ये तो हैं बुद्ध, कहाँ से सुनेंगे? तो ये सब लोग इनका घोटाला आप लोग देख लीजिए। अरे भाई तनी म्यूट करके रहिए ना, आपका बच्चा आप एक शांत जगह पे नहीं जाते हैं। तो सब लोग यहाँ साफ-साफ देख लीजिए कि ये ब्राह्मण हैं और इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़े आसानी से कह देंगे अरे वो पाखंडी है, वो पाखंडी है। जैसे ये क्या कहते हैं, वो ना वामपंथी है, वो ब्राह्मण है, वो वामपंथी वाला ब्राह्मण है इसीलिए वैसा कहता है। वो कहेगा जो वामपंथी होगा वो कहेगा, ये ना दक्षिणपंथी ब्राह्मण है, ये सब ऐसा करते हैं। ये ब्राह्मणों के लिए बड़ा आसान काम है, सारा काम जो है कर्म कुकर्म सब करते रहो दबा के माल खींचते रहो। जैसे पोल खुले तो कह दो अरे वो पाखंडी वाला होगा, बस। अभी एक भी ब्राह्मण संगठन ने कितने ब्राह्मण संगठनों ने वहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनके खिलाफ मोर्चा निकाला है भाई? बता दीजिए आप हमें। हाँ जी, अगर वो हाँ पाखंडी जी। ब्राह्मण हैं तो कितने ब्राह्मणों ने मोर्चा निकाला इनके खिलाफ? बताइए, बोलिए। हाँ, वो जो तिरुपति में जो उनका थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा है ना साउथ इंडियंस का, तो वहाँ पे हस्तक्षेप ज़्यादा होता नहीं है, उनके उसमें ही वो लोग वो करते हैं, इसलिए तो नहीं हस्तक्षेप करते हैं। तो बीफ के लिए जो मॉब लिंचिंग कर दी थी, उस पर किसका कंट्रोल था?
अब वो तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है ना, इसलिए हम लोग को करना पड़ा वो हमारी संस्कृति है ना वो, कि गाय हमको माँ मान, हम गाय को माँ मानते हैं। बीफ का मतलब क्या होता है? बीफ का मतलब कैटल होता है, कैटल। ये आपकी संस्कृति है? हाँ, गाय को हम लोग अपनी माँ मानते हैं। तो सुन लिया आप लोगों ने, गाय को ही अपनी माँ मानते हैं। अभी किताब खोल दूँगा, अभी पता चल जाएगा आप कौन स देखिए, अरे भाई म्यूट कर लें भाई, म्यूट कर लें। अभी इनकी किताब खोल दूँगा जिसमें ये भर-भर के लिखे हुए हैं। अब मैं इनकी पहले किताब खोलने से पहले जो है अब एक सीन दिखाता हूँ इनका। ये संस्कृति मानते हैं ये। संस्कृति मानते हैं और संस्कृति कैसी मानते हैं, ये देखिए इनकी संस्कृति अभी दिखाता हूँ ये। ये देखिए ये खबर देखिए। ये क्या है? आर्यन को गोली मारी सबीर की लिंचिंग, घेरे में गोरक्षक 3 दिन में 2 मर्डर, आरोपी की मां बोली इतना नहीं पीटा कि मर जाए। जस्ट 12 दिन पहले की घटना है दोस्तों, जस्ट 12 दिन पहले। इन्होंने क्या किया था, ये निर्बल को, निर्दोषों को देखते हैं कौन है, देखिए इसको मार-मार के मार दे रहे हैं, किस लिए? क्योंकि देखिए ये मर गया बच्चा, गोली मार दिए सब। किस लिए? तो ये देखिए ये कहता है मेरा छोटा बेटा 12वीं में पढ़ता था, पार्ट टाइम जॉब करता था, उसे गोली मार दी। बता रहे हैं मारने वाले गायों को बचाते हैं, मेरे बच्चे को क्यों मार दिया? वो तो बहुत सीधा था, मेरे पति बीमार रहते हैं, इसीलिए काम नहीं कर पाते, बच्चे को ही मिलकर कमाते हैं उसी। अब ये सब आप लोग देख लीजिए, आँखों के सामने देख लीजिए कि इन्होंने जो निर्दोष बच्चा है, जो कुछ बोल-वोल नहीं सकता है, उसको ये लोग मार देते हैं। सुना आपने? क्या करते हैं? उसको ये लोग मार देते हैं। किस लिए? क्योंकि वो निर्बल है, कुछ नहीं कर सकता। अभी इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जाके और वहाँ पे जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर का जो पुजारी है या वहाँ के जो ब्राह्मण है, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर सके, बोल सके। यानी इनकी सारी की सारी दादागिरी किस पर चलती है? जो कमज़ोर है, जो निर्बल है, जो नहीं बोल सकता, उस पर चलती है। यानी कि इन लोगों ने धंधा खड़ा कर रखा है। ये जो हैं, इनको क्या कहा जाए? धंधाबाजी कहा जाए ना, इन्होंने धंधा खड़ा कर रखा है ईश्वर के नाम पे। अब इनको एक और फ़ोटो दिखाता हूँ, ये ज़रा बताएँ, ये ज़रा फ़ोटो देखिए भई, सनातन धर्म, ब्राह्मण। ये दिख रहा है आपको फ़ोटो? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहे हैं। ये हाथों में क्या पकड़ाया है आपने? ये अस्त्र-शस्त्र हैं। काहे पकड़ाया है आपने भाई? ये बताने के लिए ना कि जो असुर, जो इविल होगा उसके लिए भगवान शस्त्र भी उठाते हैं, और जो संत होगा उसके लिए अब भक्ति मार्ग भी है उनके लिए। अच्छा, जो ईविल होगा, तो आपने मुगलों के खिलाफ, अकबर के खिलाफ कौन-सा शस्त्र उठाया था? बताइए ज़रा आप हमें। आपने जो मुगल अकबर था, उसके लिए कौन-सा शस्त्र उठाया था आपने? हाँ, वो इसलिए नहीं उठाया क्योंकि अभी समय आया नहीं है कलयुग का कि भगवान को प्रकट होना पड़े। वो बहुत, जब घोर कलयुग आएगा, बहुत जब इविल हो जाएगा तभी आएँगे अंत में। तो ये फिर दिखाते किसको हैं? ये चित्र फिर किसको दिखाते हैं आप? ये यही बताने के लिए कि भगवान सब कर सकते हैं। जो इविल आता है, जब धर्म की वो हानि होती है तो यदा अच्छा यदा ये चलिए, धर्म। अच्छा ज़रा अल्लाह चालीसा एक बार पढ़ के सुनाइए तो। नहीं, वो तो हमको नहीं आता, हनुमान चालीसा ही आता काहे नहीं आता भाई? जब आपका कलयुग अभी आया नहीं है, घोर कलयुग नहीं आया है, अस्त्र-शस्त्र देवी-देवताओं के हाथ में पकड़ा के रखे हुए हैं, तो आपको तो पक्का अल्लाह चालीसा आती होगी, जीसस चालीसा भी आती होगी। क्यों? बोलिए। है। नहीं, नहीं, जब घोर कलयुग आएगा तब सब हुँ, शूद्र जो हैं वो छा जाएँगे सब जगह पे, तभी भगवान आते हैं, कल्कि अवतार आते अच्छा। हैं। तो जब मुगलों के समय में मुगल छा गए थे, तो मुगल उतने बुरे नहीं थे कि भगवान आ पाएँ, है ना? क्यों? मुगल भी शूद्रों में ही आते हैं ना, इसकी वजह से। कहीं पे लिखा है आपने कि मुगल जो हैं शूद्र में आते हैं? हाँ, जो शूद्र हैं वो तमोगुण होते अल्लाह हैं, और किस में मुगल आता है? भी। अरे भाई थोड़ा अल्लाह तो शांत जगह पे आ जाए ना। हाँ, अल्लाह किस में आता है? हाँ जी, अल्लाह तो वो है ना, निर्गुण ब्रह्म है। अच्छा वो ब्रह्म है, हैं? तो हाँ, ये निराकार सुनिए, है ना, निराकार। अच्छा वो निराकार है, लेकिन आपके तो सारे भगवान आकार में हैं भई, हैं जी? हमारे भगवान दोनों ही हैं, निराकार और आकार। मैंने बोला ना, कोई भी नियम बाधित नहीं करते ईश्वर को। अच्छा, कोई नियम बाधित नहीं करता, तो मुस्लिम जो हैं वो शूद्र में आते हैं, है ना? हाँ, मुस्लिम, मलेच्छ, जो शक, हूण, शबर, ये सब शूद्र में आते तो शूद्र में आते हैं तो आप उनकी चाटुकारिता करने लगेंगे। बोलिए? हैं। नहीं, ब्राह्मणों ने चाटुकारी की। अगर अकबर शूद्र था तो आपने उसको ब्राह्मण क्यों बनाया? जब भारत के किसी भी शूद्र को आपने ब्राह्मण नहीं बनाया, तो फिर आपने अकबर को क्यों ब्राह्मण बनाया? इसका जवाब दीजिए आप हमें। जब भारत के किसी अब वो भी शूद्र वही। को नहीं बनाया आपने, फिर अकबर अगर शूद्र था, मुस्लिम अगर शूद्र था, उसको आपने अपना ब्राह्मण क्यों बनाया?
हाँ, वो उसके पूर्व जन्म थे ना, पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण था और वो पतित ब्राह्मण था, इसलिए वो अगले जन्म में शूद्र हुआ, और जो कैसे पता पतित चला ब्राह्मण आपको? होता है वो आपको पता कैसे चला कि पिछले जन्म में वो ब्राह्मण था? लिखा हुआ है ना भविष्य पुराण में, मुकुंद ब्राह्मण था वो। अरे तो भविष्य पुराण आपने खुद लिखा है ना, आपके चुनमंगों ने ही तो लिखा है। वो कौन से अकबर ने खुद लिख दिया है? वो भी भविष्य पुराण देवनागरी लिपि में लिखा है, आप लोगों ने खुद लिखा है। तो जब आपने खुद लिखा है, आपको पता कैसे चल गया भाई कि वो पिछले जन्म में ब्राह्मण था? बताइए। ये मंत्र ये ऋषि मुनियों ने लिखा है ना, जो दृष्टा होते थे, जो भविष्य काल भूतकाल के दृष्टा होते कौन-सी थे, सदी उन्होंने में? लिखा है। कौन-सी सदी में अकबर के बारे में लिखा उन्होंने? वो मेरा इतना हिस्ट्री पे इतना पकड़ नहीं है, इसलिए वो मैं बता नहीं सकता। तो हाँ, तो ये बता नहीं सकते हैं, हम बता देते हैं इनकी कहानी। थोड़ा आप म्यूट करके रहिए, आप शांत जगह पे आ नहीं रहे हैं। इन्होंने अकबर की चाटुकारिता में अकबर को ये बोल रहे हैं ना कि शूद्र हैं, कोई शूद्र नहीं है। इनकी इतनी बढ़िया चली है, ये देखिए भविष्य पुराण में अकबर को इन्होंने अपना ब्राह्मण भाई बना लिया। इन्होंने देखें अकबर मुकुंद ब्राह्मण बना लिया इसको, ये हमारा मुकुंद ब्राह्मण पिछले जन्म का मुकुंद नाम का ब्राह्मण है। और जैसे राज्य प्राप्ति है देखें सब लाइन से बैठ के इसके दरबारी बन गए, उसको स्वर्ग पहुँचा दिए। बताइए यही कह रहे हैं कि वो म्लेच्छ था। देखें अकबर ने 50 वर्ष राइट साइड में बीच में अकबर ने 50 वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया और अंत में मरकर स्वर्ग चला गया। इनको अकबर का पिछला जन्म पता है, अगला जन्म भी पता है कि मर के स्वर्ग ही चला गया। बताइए, तो अकबर जो शूद्र था उसको इन्होंने ब्राह्मण बना लिया, स्वर्ग पहुँचा दिया, लेकिन भारत का एक भी शूद्र को इन्होंने नहीं पहुँचाया। आज ये मॉब लिंचिंग कर के लोगों को मार रहे हैं। तिरुपति बालाजी में अभी घटना आई है कि लड्डू में वहाँ पे बीफ मिलने की घटना आई है, वहाँ पे मछली का तेल, उस पे इनका मुँह नहीं खुल रहा है। देखिए कैसे गोल-मटोल बातें कर रहे हैं। तो चलें सनातन धर्म आपको हमने बहुत समय दे दिया। आपने क्या कहा सब लोगों को यहाँ पे दिख गया होगा कि ये लोग जो हैं किस हद तक बेशर्म हैं, इनको शर्म तक नहीं आती है। ये भारत में जो लोग कमज़ोर हैं उनको मारते हैं, कत्ल कर देते हैं धर्म के नाम पे। अपने मंदिर में बैठ के क्या-क्या चीज़ें परोस रहे हैं। अगर वही ये घटना अगर किसी मुस्लिम से जुड़ी होती, किसी ईसाई से जुड़ी होती, किसी सिख, बौद्ध, जैन से जुड़ी होती तो ये तहलका मचा देते हैं कि हमारे मंदिर को भ्रष्ट किया गया। हकीकत ये है कि वो बुद्ध का मंदिर है, बुद्ध की प्रतिमा है, उसकी जाँच कराई जानी चाहिए और जिस तरह से लड्डू के टेस्ट की जाँच हुई है, उसी तरह से उस मंदिर में जो भीतर मूर्ति है, उसकी जाँच होनी चाहिए, वो किसका है। सारा का सारा पोल खुल जाता, कितने देवी-देवता में कितनी शक्ति है, वो भी सारा का सारा जो है एकदम साफ पिक्चर क्लियर हो जाता। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इनके मुँह नहीं खुल रहे हैं। एक बार उसकी भी जाँच करा लो ना भाई, उस मूर्ति की भी एक बार जाँच करा लो, तुरंत पता चल जाएगा। कलयुग में बताएँ, कलयुग में इनके भगवान आएँगे मारने के लिए, फ़ोटो बना के दिखा रहे हैं, जो फ़ोटो आज तक कोई नहीं दिखा है। भारत में मुगल जो हैं बैठ के ये अल्लाह उपनिषद बैठ के उनकी चाटुकारिता में लिख रहे थे, या कहानी बना रहे हैं, भगवान आएँगे इनको बचाने के लिए। तो ये सब लोग देख सकते हैं कि ये लोग ईश्वर के नाम पे दंगा, फ़साद, मॉब लिंचिंग करते हैं। हकीकत इन लोगों की ये है।